स्थानीय विधायक श्री रमेश चंद जी खींची साहब अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। भारत माता की परम सम्मानीय, बहुत ही लोकप्रिय, निष्ठावान, ऊर्जावान और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मुख्यमंत्री जी के बाद पूर्वी राजस्थान के एक बहुत बड़े खम हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब, अभी हाल आप सबके स्नेह आशीर्वाद से पड़ोसी रामगढ़ के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय सुखबन जी साहब, मंच पे विराजमान नगर पालिका नगर के अध्यक्ष जी, प्रधान साहिबान, हमारे क्षेत्र के सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधि साहिबान, और कहने में कुछ सारी वीक मुझे ज्यादातर हमारी नगर सरदारी रही है, तो नगर और विधानसभा क्षेत्र की सारी सरदारी उपस्थित मेरे कटुमर विधानसभा क्षेत्र के मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मातार बहनों, बालक और बालिकाओं, सबसे पहले मैं आदरणीय गृह राज्य मंत्री महोदय का आप सबकी ओर से, पूरे हमारे क्षेत्र की ओर से, कटुमर विधानसभा क्षेत्र की ओर से और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ओर से मैं उनका और आप सबका, उनके साथी आए उनका सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर को मैंने स्वयं ने देख लिया, उनके टेलीफोन पर भी मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया है, तो जैसे ही वो जब देख रहे थे तो मैंने भी देख लिया, सीएम भजनलाल जी लिख रहा था, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी है, लेकिन मान्यवर का दिलों और दिमाग में मुझे बड़ा गर्व और वह है, और मुझे देखकर उन पे कभी कभी तो आता है कि कई तरह के स्वास्थ्य होने के बावजूद भी हजारों लोगों के साथ मिलते हैं और अन्य जिलों के लोग आते हैं, तो हमें गर्व होता है कि हमारा ऐसा शेर, ऐसा व्यक्तित्व तमाम हजारों लोगों को खुश करके भेजते हैं और उनको अपने आप में उनके दुख दर्द की बात को सुनते हैं। खासतौर से आप सब देखा कि मैंने पहली बार देखा कि नगर का जिस तरह से विकास कर रहे हैं, वो विकास की कहीं कोई कमी नहीं रह रही। आने वाले टाइम में और कितना विकास होगा मैं समझता हूं, आप अपने आप में कल्पना नहीं कर सकते, उतना बड़ा विकास होगा। मुझे अपने आप में उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उम्र में मेरे से छोटे हो सकते हैं, मैं कभी कभी सोचा करता था कि जितने मोटे हैं उतनी मोटी बुद्धि होगी, लेकिन बड़े बड़े आईएएसओं से जब मैंने बात करते देखा और मंत्रिमंडल के जो इनके जितने भी और लीडर हैं उनसे जब मैंने बात करते देखा, तो मैं समझता हूं वाकई में इनका व्यक्तित्व अपने आप में निखरता है। पता लगता है कि हमारा भी भरतपुर का एक ऐसा शेर है जो अन्य जो और मंत्रिमंडल के लोगों को दबाकर अपनी बात को रख सकता है। अब कैबिनेट में देख कैसे बात रखते होंगे वो तो मुझे अवसर नहीं मिलता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से विकास और प्रदेश की जो बात करते हैं और प्रदेश के जितने भी आंकड़े हैं और क्या क्या मतलब करते हैं, वो तो निश्चित रूप से अपने कैबिनेट में अपनी बात रखते होंगे। मैंने पहले भी निवेदन कर दिया, आज भी कह रहा हूं, हमारे अभी उद्बोधन दे रहे थे उनसे, उनके बातों में मैं कहकर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी बात का समर्थन करते हुए निश्चित रूप से ऐसे सैनिक समाज जो वाकई में अपने आप में बात के धनी रहते हैं, जहां जिससे जवान करते हैं उस बात को निभाते हैं, ऐसा समाज है और उस समाज का एक अच्छा ये कार्यक्रम होता। लेकिन हमारा दुखद है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इस दुनिया में नहीं रहे, इस वजह से इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा अंजाम देने के लिए दिए। लेकिन मैं समाज का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूंगा कि समाज में एक प्रतिभा सम्मान समारोह रखा, जो हमें देश में और अब प्रदेश में और गांव में क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है कि ऐसे प्रतिभावान मेधावी छात्र छात्राओं को जब तक हम उनका उत्साहवर्धन नहीं करेंगे और उनके अभिभावकों का हम जब तक अपने आप में उनको उनकी एक ऊर्जा के साथ उनकी बात को रखने का अवसर मिलेगा, और साथ ही समाज निश्चित रूप से धन्यवाद का पात्र है कि वो अपने आप में ऐसा कार्यक्रम देकर अंजाम करा रहे। निश्चित रूप से
वर्तमान छात्र छात्राओं का मैं अपनी ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद भी करना चाहूंगा। उनके अभिभावकों को भी अपने आप में धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वाकई में उन्होंने ऐसे 75 और 80% छात्र छात्राएं अपने आप में आगे लेकर बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं बहुत ही महती आवश्यकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हर समाज का, हर गांव का, हर ढाणी का, और निश्चित रूप से स्वयं अपने आप में अपने विकास की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लगातार ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप में जानकारी होगी कि हमारे गांव में भी, हमारे ढाणी में भी ऐसी प्रतिभाएं और ऐसे मेधावी छात्र छात्राएं जो निश्चित रूप से प्रदेश और देश का नाम कर सकेंगे। मैं समझता हूं समाज का मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए ऐसे कार्यक्रम हर साल कराते रहे और ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे जैसे व्यक्तित्व के लोगों को, माने गृह राज्य मंत्री बुलाए, ऐसे लोगों को बुलाते रहे जिससे उनके उत्साह और उनका काम को भी अंजाम मिल सके। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से ही निवेदन करने चाहूंगा कि आने वाला बजट कठुमर में भी आपको नगर का ही एक पार्ट बना ले, नगर का ही एक अपने आप में बना ले। जैसे मैंने पहले कह दिया कि गोद ले ले, मैं आपका हूं, आपका रहूंगा। ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं सार्वजनिक रूप से तो कोई मांग नहीं करना चाहता, लेकिन निवेदन करना चाहता कि जिस तरह से आपने मतलब और खासतौर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने वाकई में आज की आधुनिक भारत का और मैं समझती हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक अपने आप में भागीरथ है, उसके भागीरथ के आप भी एक अपने आप में एक सुदामा, उनके एक सहायक, एक अपने आप उनको आगे बढ़ाने का काम, और आप स्वयं अपनी सूझबूझ के साथ उनका सहयोग करते हैं। निश्चित रूप से हमें और प्रदेश को लाभ मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कुछ पार्ट हमारा चंबल में जुड़वाने का काम करें, जिससे हमारा कठुमर का जो क्षेत्र है, जो नगर और उससे जुड़ा हुआ है, वो चंबल की उसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जुड़ जाए, और कुछ ईसरदा में खेली की जो पार्ट है वो ईसरदा में जुड़ जाए। निश्चित रूप से आप चंबलकार, ईसरदाकार सारा जो खासतौर से आरसीपी के नाम से या पीकेसी के नाम से कहते हैं अपन, वो प्रोजेक्ट आएगा। ये निश्चित रूप से आप इसके बधाई के पात्र हैं। आपने जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को अपने आप में सलाह दिया कि इसी वर्ष और फर्स्ट पेज में ये सब कार्यक्रम अभी से करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने अपने आप में इसको अंजाम देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हम सब आप सब बधाई के पात्र हैं, हमारे राजस्थान सरकार का बधाई के पात्र है। आपसे मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि क्षेत्र में जिस तरह से खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आगे कैसे बढ़े, मैं समझता हूं जहां अच्छे पॉपुलेशन है 1012 से, उनको एक पॉलिसी के माध्यम से अपने आप में करें कि उनकी पीएससी और सीएससी खुलाने का भी काम करें। आगे आप पानी देंगे, सड़क भी देंगे और आगे का इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, यही मैं आपसे विनती करूंगा। मैं उनको जाना है, इसलिए मैं आपके बीच में कोई ज्यादा बाधक नहीं बनूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आप सब की ओर से और आप सब का, खासतौर से सैनी समाज का और आदरणीय हमारे मंत्री महोदय का बहुत बहुत कठुमर की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो निरंतर हम पर और हमारे कठुमर की जनता पर और मुझ पर खासतौर से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।